आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्चर नेक फीमर है। फ्रैक्चर नेक फीमर जो कि मोस्टली देखा जाता है एल्डरली पीपल में 40 to 60 ईयर एज ग्रुप, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि ट्रिवियल ट्रॉमा से होता है, जैसे कि एल्डर पीपल होते हैं जो कि ज़्यादा उनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है फिसलने की, क्योंकि उनका जो एसोसिएटेड थिंग्स होते हैं, जैसे कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या फिर आई साइट्स प्रॉब्लम्स होती है, इनकी वजह से उनके फिसलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब ठीक है, फर्स्ट पर गिरने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो नेक फ्रैक्चर एटी फीवर, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रैक्चर नेक फीवर होता है वो मोस्ट कॉमनली होता है 40 to 60 ईयर एज ग्रुप। ये होगा मोस्ट कॉमनली 70 to 80 ईयर एज ग्रुप, ठीक है। तो ये ज़्यादा एल्डरली पीपल में होता है फ्रैक्चर आईटी फीवर, ठीक है। फ्रैक्चर आईटी फीवर सीन इन द मोर एल्डरली पीपल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, सेम हो जाएगा ट्रिवियल ट्रॉमा, इन एल्डरली, ठीक है। यहाँ भी सेम हो जाएगा। और यंग पीपल में तो बेसिकली इट्स रिक्वायर्ड मोर हाई वेलोसिटी ट्रॉमा, ठीक है, मोर हाई वेलोसिटी ट्रॉमा इन द यंग पीपल। बट हियर in elderly it is only trivial trauma, fall on ground, sleep on ground, that is most common mechanism of injury, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे आगे, ये होता है इंट्राकैप्सुलर, ठीक है। इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर होता है इंट्राकैप्सुलर, ये होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर, ठीक है। ये इंट्राकैप्सुलर होगा तो डिफॉर्मिटी क्या हो जाएगी, इसमें भी एक्सटर्नल रोटेशन, here also external rotation, but here is external rotation, more external rotation is seen here in the IT fever because it is a extra capsular, एक्स्ट्रा कैप्सुलर होगा तो ये एक्सटर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें तो ये इंट्रा कैप्सुलर होता है तो कैप्सूल रेस्ट्रिक्ट करता है उसको ज़्यादा बाहर जाने को, लिम्ब को, ठीक है, फीमर को। तो इसमें ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है तो एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन इसमें ज़्यादा होगा। तो ये मतलब इस एज ऑफ द टेबल, एज ऑफ काउच भी इसका जो लिम्ब है, मतलब साइड में जो एज होगा एज तक भी इसका लिम्ब चला जाता है इसमें आईटी फीमर में। जो ठीक है, और सीन द मोर इन द फीमेल्स, seen more in the males, more in females, seen more in the males, ठीक है। उसके बाद इसमें शॉर्टनिंग देखेंगे तो शॉर्टनिंग here around 2.5, for example here 2.5 centimeter, here more than 2.5 centimeter होगी, here is more, then SLR here in fracture neck, if it is fracture is impacted, then SLR he can do stress leg raise test, okay, he can do straight leg raise test, but here SLR cannot be done, okay।
होता क्या है कि फ्रैक्चर नेक फीमर में क्या होता है, जब पेशेंट कई बार चल के भी आ सकता है, क्योंकि इन केस ऑफ इम्पेक्टेड फ्रैक्चर पेशेंट कई बार चल के भी आ सकता है। तो इसमें एसएलआर भी जो है स्टेट लेग रेस टेस्ट भी वो मतलब वो कर लेता है स्टेज, ठीक है। बट इट इज नेवर हैपन इन द आईटी फीमर, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई इसमें तो ये सब हो जाएगा, शॉर्टनिंग भी हो गई, एसएलआर हो गया। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, हियर एवियन, avian is most common complication. Here is a less chance of avian, okay, but there is a more chance of avian here. Avian and non-union here, malunion is the most common complication. Malunion is the most common complication in case of IT femur, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पे टेंडरनेस कहाँ पे होगी, इसमें स्कारपास ट्रायंगल में टेंडरनेस होगी। स्कारपास ट्रायंगल इसमें कहाँ होगी, इसमें ट्रोकेंडर, ग्रेटर ट्रोकेंडर, जीटी पे टेंडरनेस होगी। और एक चीज और है फ्रैक्चर नेक फीमर में, यहाँ पे टेंडरनेस कहाँ होगी, स्कारपास ट्रायंगल में, यहाँ पे जीटी पे होगी। तो यहाँ पे फ्रैक्चर नेक फीमर में स्वेलिंग will be less swelling, less, okay, moderate pain. But in case of IT femur, more swelling and bruising and also there is severe pain will be there. So this is the one of the thing here. So क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या डिफरेंस देख लिया हमने इन दोनों फ्रैक्चर में। फ्रैक्चर नेक फीमर मोस्ट कॉमनली देखा जाता है 40 to 60, फ्रैक्चर इंटरट्रोकेंडिक फीमर देखा जाता है 70 to 80 ईयर्स में। जो मोस्ट कॉमन इंजरी दोनों की सेम होती है कि ग्राउंड पे मतलब स्लिप ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसमें ये जो फ्रैक्चर नेक फीमर है वो इंट्रा कैप्सुलर होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है। इंट्रा कैप्सुलर होता है इसलिए इसमें एक्सटर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी फ्रैक्चर नेक फीमर में कम होती है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कैप्सुलर है तो इसमें एक्स्टर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी ज़्यादा देखी जाती है। तो ये मोर ऑन फीमेल्स में देखा जाता है नेक फीमर, ये मोर ऑन द मेल्स में देखा जाता है। शॉर्टनिंग किस में ज़्यादा होती है, आईटी फीमर में शॉर्टनिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। शॉर्टनिंग आईटी फीमर में ज़्यादा होती है। एसएलआर कई बार हमें ये भी देखा जाता है कि नेक फीमर पेशेंट चल के भी आता है और उसका वो एसएलआर भी कर पाता है, मतलब स्ट्रेट लेग रेज कर पाता है। लेकिन इन केस ऑफ इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, in case of impacted neck femur fracture, patient can walk and also he can do straight leg raise test. Then, but here is not possible. SLR मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर नेक फीमर एवियन हो जाएगा। एवियन के अलावा तो दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो जाएगा नॉन यूनियन। हियर इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज माल यूनियन। यहाँ टेंडरनेस कहाँ देखेंगे, फ्रैक्चर नेक फीमर में टेंडरनेस होगी वो कहाँ पे होगी, फ्रैक्चर नेक फीमर में टेंडरनेस होगी वो स्कारपास ट्रायंगल में होगी, यहाँ पर हेरेडिटरी ट्रोकेंडर में होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि swelling, bruising and your pain is more in the IT femur comparative to your neck femur, ठीक है। स्वेलिंग हो गई, ब्रूजिंग हो गई, और ये जो अपना पेन हो गया ये मोर किसमें देखा जाता है, आईटी फीमर में कंपेरेटिवली टू दी नेक फीमर, ठीक है, नेक फीमर फ्रैक्चर। तो ये तो हो गया डिफरेंस हो गया इनमें। तो इसके बाद हम देख अब इसमें कुछ टेस्ट आते हैं फ्रैक्चर नेक फीमर, मतलब कुछ
क्लासिफिकेशंस होते हैं इसके, 3 क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं हम। कौन कौन से होते हैं 3 क्लासिफिकेशन इसमें? एक तो कौन सा होता है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमिकल। सबसे पहले हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि सपोज दिस इज फॉर योर नेक, योर नेक ऑफ फीमेल, ठीक है। और दिस इज योर नेक ऑफ फीमेल, suppose this is the neck of femur. So here fracture is there at this side, fracture is this side, then fracture is this side. Okay, if fracture is here, suppose this is the head, यहाँ से head start होता है, ठीक है। ये इतना इतना head है femur का। Okay, so fracture is between the neck of femur, here between the head, then it is called subcapital. If fracture is in between the neck femur, it is called transcervical. Transcervical. If it is in the base of the neck, it is called basicervical. Basicervical. So सबसे जो डेंजर वाला होता है वो सब कैपिटल होता है, ठीक है। सब कैपिटल, बिकॉज ये हेड के पास होता है, टीबियन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सबसे डेंजर यही होता है और सबसे कम ये होता है बेसिसर्वाइकल, ठीक है। सबसे डेंजर कौन सा हो गया? सब कैपिटल हो गया। तो ये हो गए 3 एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में, 3 हो गए। सब कैपिटल हो गया जो हेड और नेक के जंक्शन पे होता है। दूसरा हो गया जो नेक के मिडिल में होता है वो ट्रांससर्वाइकल होता है। तो तीसरा हो गया जो बेस पे होता है बेसिसर्वाइकल होता है। ओके, ये 3 क्लासिफिकेशन होते हैं इसमें। तो पॉवेल्स क्लासिफिकेशन इसमें क्या होता है अगेन, so this is the horizontal line, this is the other horizontal line, more like this is the other horizontal line, this is more. Okay, ये वाला अराउंड 30 डिग्री है, ये अराउंड 30 डिग्री है, ये अराउंड 70 डिग्री है एंगल। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा वो है, ठीक है। ये पॉवेल्स क्लासिफिकेशन है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 में तो लेस देन 30 डिग्री हम मानेंगे एंगल, टाइप 2 में हम मानेंगे 30 to 50 डिग्री रफली, एंड टाइप 3 में 50 to 70 डिग्री, और यू कैन से मोर देन 50 डिग्री, ठीक है। ये एंगल रहेगा। यदि लेस द एंगल देन लेस चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज fracture is more horizontal, less, if angle is less then fracture is more horizontal, if its angle is more then fracture is more the vertical, more it become more vertical, fracture more become more vertical when the angle is increased. So if it is more vertical then it is more chances of displacement is there. So if it is less the angle, less chances of the complication of the fracture. So this is the Powell's classification based on the angle of the fracture, ठीक है। तो
इसका अगला हम देख लेंगे क्लासिफिकेशन में। जो पहला जो होता है इसमें फ्रैक्चर, पहला फ्रैक्चर तो मतलब जस्ट ये फ्रैक्चर होगा, स्टार्ट होगा ऐसे ऐसे टाइप। स्टेज वन में तो ऐसे ही होगा, ठीक है। स्टेज वन है, सपोज दिस इज द स्टेज वन, इसमें स्टार्ट फ्रैक्चर जस्ट स्टार्ट होगा, ओके। सपोज दिस इज एस्टाब्लम and this is trabecular, okay, trabecular line. Trabecular will be in the line in case of stage 1 में trabecular will be in the line, but it should form an angle with the acetabular trabecular, so slightly angle will be there, ठीक है, angle will be there with the trabecular. Trabecular is bent, just bent but not broken. ये रहा जो तो फ्रैक्चर इज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, नो अनडिस्प्लेस्ड, इनकम्प्लीट अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर टाइप स्टेज वन में। स्टेज दो में क्या हो जाएगा, स्टेज दो में क्या हो जाएगा, स्टेज दो में क्या हो जाएगा, ये जो फ्रैक्चर है ये कंप्लीट होगा लेकिन ये अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा, कंप्लीट होगा बट अनडिस्प्लेस्ड होगा। और it is will all will in the line with the trabecular, all will in the line, okay, trabecular will be in the line. There is on the angle, one angle will be there between the acetabular and the head, but here acetabulum, head and neck all will be in the same line, trabecular. Here is a fracture is complete but is undisplaced fracture, ठीक है, undisplaced fracture। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, fracture is displaced, fracture will be displaced, okay। Fracture is completely displaced, sorry, partially displaced, in stage 3 में fracture will be partially displaced, okay, it is partially displaced, I mean displaced, partially displaced। Partially displaced, okay, it's a partially displaced fracture will be there, but here is all will be this your trabecular, it's not in line, okay, you see here is not line, again here is not in the line, okay, this means this is not in the line, trabecular will be broken, okay, it's not in the line, trabecular will be not in the line, here is a line, here is on angle, but here is not in the line, trabecular will be not in the line, okay, it's a partially displaced fracture, okay, partially displaced fracture is complete but it is a partially displaced, okay, here fracture is complete undisplaced, फ्रैक्चर इनकम्प्लीट अनडिस्प्लेस्ड। स्टेज 4 क्या हो जाएगा, स्टेज 4 में क्या होगा, स्टेज 4 में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, मतलब ओके, ये कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड हो जाएगा।
but trabecula will be in line of acetabulum but not lying in the neck, not lying in the neck. Okay, line of acetabulum but not lying in the neck trabecula. So basically क्या क्या बोल सकते हैं गार्डन क्लासिफिकेशन में, स्टेज 1 में तो partial sorry incomplete fracture undisplaced, complete fracture undisplaced. स्टेज 3 में क्या हो जाएगा, इट इज complete fracture and partially displaced, complete fracture and partially displaced, here complete fracture and fully displaced. ठीक है, तो ये है गार्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर. एक्सरे इज द मेन मोडालिटी, यू नो. एक्सरे में क्या क्या देख लेंगे हम, एक्सरे में क्या क्या होगा. एक्सरे में हम देखेंगे कि एक तो ब्रोकन ऑफ ट्रेबेकुला विल बी देयर, ब्रोकन ट्रेबेकुला ऑफ द fracture, then broken sentence arts will be there here. Broken sentence arts the same as that I shown in the previous video of hip dislocation. Previous video of hip dislocation I shown that broken sentence arts. So same here also broken sentence arts will be there in fracture neck femur. So एक्सरे में तो ये चीज़ें दिखेंगी. दूसरी चीज़ है, if it is we I have to see complication in early cases, then we have to go to MRI. In the complications like AVN, all that appears late in the X-rays, like 1 to 2 years after. But in early case, we have to do MRI for the see any complications. If it is appears, suppose the patient came after 3 weeks, so there may be possibility of any complications. Okay? So now we come to the treatment of this fracture neck of femur. ट्रीटमेंट में क्या क्या देख लेंगे. पेशेंट इज लेस देन 60 ईयर, फ्रैक्चर इज अनडिस्प्लेस्ड, फ्रैक्चर इज डिस्प्लेस्ड, फ्रैक्चर इज अनडिस्प्लेस्ड. अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या हो जाएगा, सीधा कैन्युलेटेड कैंसलस स्क्रू. डिस्प्लेस्ड में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड में हम देखेंगे पेशेंट आ रहा लेस देन 3 वीक्स में आ रहा है, या फिर यदि पेशेंट मोर देन 3 वीक्स में आ रहा है, 3 वीक्स के बाद आ रहा है, तो क्या करते हैं, क्या करेंगे हम ऑस्टियोटोमी करेंगे. उसमें केस में ऑस्टियोटोमी एक होता है पोवेल्स ऑस्टियोटोमी, दूसरा होता है मेकमरीज. इसमें भी पोवेल्स ऑस्टियोटोमी है ना, ये ज़्यादा प्रेफर की जाती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक डायग्राम है, इसमें हम यहाँ से एक वेज शेप वो निकालेंगे टुकड़ा, ऐसे वेज शेप टुकड़ा निकालेंगे. तो वेज शेप टुकड़ा निकालने से क्या हो जाएगा, यदि हमने यहाँ से निकाल दिया वेज शेप टुकड़ा, तो ये ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल, हेड इसका ज़्यादा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. कहने का मतलब है ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, ये निकाल देंगे तो इसमें पोवेल्स ऑस्टियोटोमी में. सो ये आजकल ये ज़्यादा मेकमरी से ज़्यादा प्रेफर्ड पोवेल्स ऑस्टियोटोमी की जाती है. दूसरी चीज़ इसमें, यदि पेशेंट लेस देन 3 वीक्स में ही आ जाता है मान लो, तो इसमें हम सेम चीज़ करेंगे, सीसी स्क्रू. ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई. ये है लेस देन 60 ईयर में. If this patient comes to more than 60 year, more than 60 year patient में यदि पेशेंट लेस, मान लो पेशेंट लेस मोर एक्टिव है, सॉरी लेस एक्टिव है, एंड मोर
एज ग्रुप थोड़ी ज़्यादा है, लेस एक्टिव है, तो उसमें तो हम PHR करेंगे। It is more active, okay, then bipolar. बाइपोलर प्रोस्थेसिस करेंगे, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट एल्गोरिथम, ट्रीटमेंट प्रोसीजर, जो ट्रीटमेंट का वो प्रोटोकॉल है वो है इसमें, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट द फ्रैक्चर नेक फीमर। कॉम्प्लिकेशन तो मैंने बताई थी कि इसमें एक तो हो जाएगा एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा यदि लेग पेशेंट आया, लेग प्रेजेंटेशन हुई, और दूसरा चीज़ हो जाएगा इसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस के साथ नॉन यूनियन भी हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है तो अल्टीमेटली अर्थराइटिस तो हो जाएगा, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होगा तो अल्टीमेटली तो लास्ट ऑप्शन दी PHR if it is not treated early. Basically, in elderly people we prefer this two procedure, but in younger people we can do this CC screw, or if it is late presentation then osteotomy or that अनडिस्प्लेस्ड है तो फिर तो CC screw हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो दिस इज फॉर द ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।